एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जिसके लिए भगवान कोई दूर की शक्ति नहीं बल्कि उसका सबसे सबसे करीबी दोस्त था। ये कहानी है शिवदत्त की और उसके अटूट विश्वास की, जिसने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया ना, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में सच्ची भक्ति खामोशी को भी तोड़ सकती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ ना इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कहानी है एक ऐसे गरीब बच्चे की जिसके पास सच कहें तो अपनी श्रद्धा के सिवा और कुछ था ही नहीं। और फिर एक रात उसने अपने दोस्त, हाँ भगवान से सिर्फ 3 सवाल पूछे और बस उन सवालों के जवाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें शिवदत्त की दुनिया में ले चलता है। एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटा सा बच्चा अपने खास दोस्त के साथ एक बहुत ही अनोखा रिश्ता बना रहा था। जरा सोचिए उड़ीसा के उस छोटे से गांव के बारे में, जहां जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। एक कच्चे से घर में एक बच्चा रहता था, शिवदत्त। पिता का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था और उसकी मां बेचारी दिन रात मेहनत करती थी ताकि घर चल सके। लेकिन शिवदत्त की दुनिया वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उसे खिलौनों का शौक नहीं था। उसका सारा लगाव तो अपने आंगन के कोने में बने एक छोटे से मिट्टी के मंदिर से था। और उसकी भक्ति, अरे उसे किसी बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठान की जरूरत ही नहीं थी। वो तो बस सुबह नहा धोकर एक दिया जलाता और अपने दोस्त से बातें करने बैठ जाता था। अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता था, जैसे प्रभु आज माँ बहुत थकी हुई लग रही हैं, आप उन्हें अच्छी नींद देना। कभी कभी तो जो एक सूखी रोटी होती थी ना, वही ये कहकर चढ़ा देता, देखो आज मेरे पास बस यही है, पर यह आपके लिए है। लेकिन जब विश्वास इतना सीधा साधा और सच्चा होना, तो दुनिया उसे अक्सर नादानी समझ लेती है। और शिवदत्त की इस अनोखी दोस्ती को भी समाज की तीखी नजरों का सामना करना पड़ा। और बस यहीं से उसके विश्वास की असली परीक्षा शुरू हुई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, बच्चे उसे पागल पागल कहकर चिढ़ाते। लेकिन मजाल है जो शिवदत्त के चेहरे पर कभी गुस्सा आया हो। एक बार तो हद हो गई, किसी ने उसकी मिट्टी की मूर्ति ही तोड़ दी, पर उसने आंसू नहीं बहाए, बल्कि उसी टूटी मूर्ति की मिट्टी को फिर से गूंथा और एक नई मूर्ति बना ली। अपनी मां से उसने बस इतना ही कहा, मां मूर्ति टूटी है, मेरा दोस्त नहीं, वो तो हमेशा मेरे साथ है। और सच पूछिए तो यही मासूम सा जवाब इस कहानी का दिल है। हुआ ये कि जब गांव के पंडित ने उसे डांटा कि तुम धर्म की मर्यादा तोड़ रहे हो, तो शिवदत्त ने बड़ी ही सरलता से कहा, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, ना ही मुझे मंत्र आते हैं, पर मेरी भक्ति में कोई छल नहीं है, कोई झूठ नहीं, बस सच्चा प्रेम है। सोचिए, इस एक लाइन ने सब कुछ कह दिया कि एक साफ दिल किसी भी शास्त्र से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। पर रोज रोज के ताने और वो अकेलापन, ये किसी के भी मजबूत से मजबूत विश्वास को हिला सकता है ना? तो आखिरकार शिवदत्त के मन में भी एक तूफान उठा और उसने तय कर लिया कि अब उसे अपने दोस्त से एक जवाब चाहिए। वो पल था तो बहुत साधारण, लेकिन बहुत गहरा। सोचिए, रात का सन्नाटा, एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है और एक बच्चे के मन में इतने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। उसने वो जो एक सूखी रोटी थी ना, वो भी भगवान के सामने रखी, अपनी आंखें बंद की और बस बात करना शुरू कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि शिवदत्त ने आखिर वो कौन से 3 सवाल पूछे। वो 3 सवाल जिसने उसके पूरे विश्वास को ही दांव पर लगा दिया था। उसका पहला सवाल शायद हर उस इंसान का सवाल है जो अकेले में प्रार्थना करता है। अपनी मां की बीमारी, अपने डर, सब कुछ बताने के बाद उसने बस इतना ही तो पूछा, क्या आप मेरी बातें सुनते हैं? मैं आपको सब कुछ बताता हूं, हर एक दिन। आप चुप रहते हैं, पर क्या आप सुन रहे हैं? फिर आया दूसरा सवाल, जो अकेलेपन के डर से निकला था। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैं अकेला हूं और कभी कभी मुझे डर लगता है। क्या आप मेरे साथ हो सकते हैं, बस एक बार मेरे पीछे पीछे चलकर? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह सहारे के लिए एक बच्चे की पुकार थी। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, अब तक तो उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसने पूछा, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, पर क्या आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जैसे एक मां करती है? ये पूजा नहीं थी, ये तो एक बच्चे की तरफ से बिना शर्त वाले प्यार की गुहार थी। वो बस जानना चाहता था कि कहीं उसका प्यार एक तरफा तो नहीं है। अपने सारे सवाल पूछकर शिवदत्त थककर वहीं मंदिर में सो गया। और फिर जो जवाब उसे मिला ना, वो किसी आवाज में नहीं आया, वो तो सीधे अनुभव में उतरा। सुबह जब उसकी आंखें खुली,
तो दुनिया तो वैसी ही थी, पर कुछ बदल चुका था। कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर एक बहुत गहरी शांति थी। और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने उन्हें अंदर से रोशन कर दिया हो। और तब उसकी नजर पड़ी मूर्ति के पास एक छोटा सा पीला कागज रखा था, और उस पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था, तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास, तू जो कहता है मैं सब सुनता हूं। ये था उसके पहले सवाल का जवाब, एक सबूत कि उसकी कोई भी बात अनसुनी नहीं रही थी। फिर जैसे ही उसने नीचे जमीन पर देखा, उसे दूसरे सवाल का जवाब मिला। गीली मिट्टी में 2 जोड़ी पैरों के निशान थे। एक जोड़ी तो उसके अपने छोटे छोटे पैरों की थी, और दूसरी ठीक उनके बगल में बिल्कुल उसी आकार की, उसी दिशा में जा रही थी। ये इस बात का इशारा था कि वो अपने सफर में कभी अकेला था ही नहीं। और फिर उसकी नजर उस कोने में गई जहां वो अपना सबसे प्यारा खिलौना रखता था, वो लकड़ी का घोड़ा। पर आज वो घोड़ा उस कोने में नहीं था, वो तो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बिल्कुल पास प्यार से रखा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी सबसे कीमती भेंट को बहुत प्यार से कबूल कर लिया हो। और आखिर में उसके सबसे गहरे सवाल का जवाब, उसी पीले कागज पर एक आखिरी लाइन लिखी थी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है। बस ये उसके मासूम प्यार की सबसे बड़ी मंजूरी थी। उस पल शिवदत्त कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। और ये जो अनुभव था ना, इसने सिर्फ शिवदत्त को नहीं बदला, इसने तो उसके आसपास की हर चीज को बदल कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिवदत्त के मन में तो एक ऐसी शांति आ गई जिसे अब कोई डिगा नहीं सकता था। और पता है, चमत्कारिक रूप से उसकी मां की सेहत भी सुधरने लगी, और वो गांव वाले जो उसे पागल कहते थे, अब वही लोग उसकी भक्ति का सम्मान करने लगे थे। उसकी कहानी सच्चे विश्वास के लिए एक मिसाल बन गई। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? शायद यही कि ईश्वरीय जवाब हमेशा बोले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। उन्हें उस खामोश, बिना शर्त वाले प्यार में अनुभव किया जाता है जो बदले में कुछ भी नहीं चाहता। और आखिर में ये कहानी बस एक बात याद दिलाती है कि जब भी जिंदगी के रास्ते पर ऐसा लगे कि हम अकेले हैं, तो ये जानना चाहिए कि हमारा दोस्त, हमारा सखा हमेशा हमारे साथ है। सच्चा विश्वास कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा तो हमेशा साथ ही चलता है।